बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, अगेन जी आज की वीडियो में भी मैं आपको बायोलॉजिकल प्रैक्टिकल्स, जो बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स हैं जी, उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। तो ऑल द बेसिक थिंग्स टू नो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स फॉर फाइनल एग्जाम। तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ आप अटैच रहिएगा। उससे पहले जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करके मेरे से रब्ता कर सकते हैं, +923466139239। और मेरे फेसबुक पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 की जो स्लाइड्स हैं उनकी तरफ, जो आइडेंटिफिकेशन के अंदर आप लोगों को आ सकती हैं और उनके कौन कौन से आपने कैरेक्टर्स लिखने हैं आइडेंटिफिकेशन के हवाले से। तो जो स्लाइड्स वाला मटेरियल है जी पार्ट 2 का, वो मैं अब आपके साथ डिस्कस करूंगा जी। वन बाय वन हम लोग देखेंगे कौन कौन सी स्लाइड्स। पहली स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, देन स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, देन पैंक्रियाज, उसका ट्रांसफर सेक्शन, देन टीएस ऑफ थायराइड ग्लैंड, एंड देन चिक एम्ब्रियो 48 आवर्स एंड 72 आवर्स, एंड देन स्टेजेस ऑफ माइटोसिस एंड स्टेजेस ऑफ मियोसिस। ये स्लाइड्स के हवाले से आइडेंटिफिकेशन है। इसके अलावा जो स्पेसिमेंस हैं और इसके अलावा जो बाकी वर्टिब्रल कॉलम का एरिया है फ्रॉग का, वो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो हम चलते हैं इन स्लाइड्स की डिटेल में। सबसे पहले आप लोगों को जो स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक मसल्स, इन तीनों का एक तो डिफरेंस पता होना चाहिए। तो इनमें से किसी की भी स्लाइड आ सकती है। तो स्केलेटल मसल्स के अंदर आपने कौन कौन से फीचर्स याद रखने हैं, उसकी डायग्राम आपको दिखाई दे रही है। तो इसमें एक तो पहली बात, ये अनब्रांच्ड होते हैं, इन अदर वर्ड्स इनकी ब्रांचेस नहीं होती। तो सिर्फ और सिर्फ बॉडी के अंदर कार्डिक मसल्स हैं जिनकी ब्रांचेस होती हैं। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, दीज आर फाइबर्स स्ट्राइटेड, ट्यूबुलर एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। यानी आपको इसमें स्ट्राइशंस नजर आती हैं, जिनको हम स्ट्रिप्स भी कह सकते हैं। तो इनको फिर स्ट्रिप मसल्स भी कहा जाता है। शेप में ये कुछ सिलिंड्रिकल से होते हैं, सम टाइम आप इनको स्पिंडल शेप में देख सकते हैं, बट ज्यादा तौर पर आपको ये सिलिंड्रिकल शेप के नजर आएंगे। देन इनका एक्शन जो होता है वो वॉलंटरी होता है, यानी कि आप लोग इनको अपनी मर्जी से कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन में इन्वॉल्व कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स ये इनवॉलंटरी नहीं होते, यूजुअली अटैच टू द स्केलेटन, इसलिए इनको स्केलेटल मसल्स का नाम दिया जाता है। अब उसके बाद फिर सेकंड नंबर पर आ जाती स्मूथ मसल्स। इनकी शेप से ही आपको इनको पहचान लेते हैं, मोस्टली स्पिंडल शेप होते हैं और सिंगल न्यूक्लियस होता है। दूसरी बात, इनके अंदर कोई स्ट्राइशंस नहीं होती। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि जब आपको स्ट्राइशंस नजर ना आए तो डेफिनेटली वो सवाए स्मूथ मसल्स के और कोई भी नहीं होगा। इनका एक्शन भी इनवॉलंटरी होता है, यूजुअली कवरिंग वॉल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। तो इनका ये फंक्शन है। नेक्स्ट वन, कार्डियक मसल्स। इनकी भी शेप से हमें फौरन पता चल जाता है, बिकॉज इसमें ब्रांचेस मिलती हैं। और अभी मैंने आपको जैसे पीछे बताया कि ओनली द कार्डियक मसल्स आर द मसल्स विच हैव ब्रांच स्ट्रक्चर। और इसमें फिर आपको एक स्पेसिफिक जो एक स्ट्रक्चर है जी, इंटरकलेटेड डिस्क, वो आपको मिलेगा। जहां पर एक ब्रांच दूसरी ब्रांच से कनेक्ट होती है, वहां पर एक एक्स्ट्रा रिंग होती है जिसको हम इंटरकलेटेड डिस्क का नाम देते हैं। तो इसी तरह से ये आप लोगों को इनवॉलंटरी मिलेंगे, जस्ट लाइक स्मूथ मसल्स। और इनके अंदर स्ट्रिप्स जरूर होती हैं, बट आप लोगों को अगर रेगुलर स्ट्रिप्स देखनी है, रेगुलर स्ट्राइशंस देखनी है, तो आप स्केलेटल मसल्स को देखेंगे। और अगर आपको इरेगुलर स्ट्राइशंस देखनी है तो फिर आप कार्डियक मसल्स को देखेंगे। तो ये थी हमारे पास पहली स्लाइड, यानी इन अदर वर्ड्स ये स्लाइड्स आपको जब आएंगी तो कोई एक इनमें से आपको आइडेंटिफिकेशन के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 2, स्क्लेरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा में से भी कोई एक आपको एक वक्त में पूछा जाएगा, आइडेंटिफिकेशन में आएगा। तो दोनों की शेप्स आपको दिखाई दे रही हैं। पहला डिफरेंस इंटरसेलुलर स्पेसिस का हो सकता है कि स्क्लेरेनकाइमा में तो किसी किस्म की कोई इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होती, इवन कोलेनकाइमा में भी नहीं होती, बट वहां पर जो स्पेसिस होती हैं वहां पर कुछ मटेरियल जो है वो फिल हो जाता है, जिसकी वजह से वहां थिकनिंग सी क्रिएट होती है। तो आप लोगों को यहाँ पर एंगुलर थिकनिंग का एक वर्ड मिलेगा जो कि टिपिकल रिलेटेड टू कोलेनकाइमा है। लेकिन बाकी के फीचर्स मैं अब आपको बताता हूँ। जैसे स्क्लेरेनकाइमा के जो आइडेंटिफाइड फीचर्स हैं उसमें नंबर 1, थिक लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल्स। तो इसमें आपको लिग्निन बहुत ज्यादा मिलेगी, थिक वॉल होगी और डेड सेल्स ही होते हैं। नंबर 2, hard, rigid and somewhat brittle tissue. And number 3, sclerenchyma cells can occur as aggregates within the ground tissues, जैसे कि sclerids की अगर हम बात करें जिनको स्टोन सेल्स कहते हैं, तो ये नट शेल्स में आपको मिलते हैं, सीड कोट में मिलते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रियो के लिए हो सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स हैं जी स्क्लेरेनकाइमा के। नेक्स्ट वन, कोलेनकाइमा लिविंग सेल्स हैं। इनकी वॉल थिन होती है बट एंगुलर थिकनिंग जैसे मैंने बोला कि वो आपको इसमें नजर आ सकती है। द सेल्स आर मोस्टली इलोंगेटेड, स्फेरिकल, ओवल और पोलीगोनल इन शेप। दूसरी बात, दे कंटेन अ प्राइमरी वॉल जो कि आपको स्क्लेरेनकाइमा में नहीं मिलेगी। और नंबर 3, द प्राइमरी वॉल इज यूनिवर्स या अनइवनली थिकन का मतलब कि कहीं से वो ज्यादा थिक है और कहीं से कम। तो इसी को मैंने जैसे कहा कि हम एंगुलर थिकनिंग का भी नाम देते हैं। एंड मोस्टली थिकन एट दी कॉर्नर्स। नेक्स्ट वन चलते हैं जी। अब हमारे पास है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ पैंक्रियाज।
बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन के अंदर आ सकती है। इसमें लेबलिंग आपको नजर आ रही थी, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, तो ये इसके एंडोक्राइन सेल्स हैं। इसी तरह से इसके अंदर एक्नी होते हैं जहां पर आपको एक्सोक्राइन सेल्स मिलेंगे और वहां से पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है। तो इसके आइडेंटिफाइंग फीचर्स ही मैं अब आपको जरा पढ़ के बता देता हूँ। द पैंक्रियाज इज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, एक एक्सोक्राइन पार्ट उसका होता है, इसलिए ये ग्लैंड को हम एक्सोक्राइन में भी रख सकते हैं और एंडोक्राइन में भी, बट एंडोक्राइन में हम रखेंगे जब इसके अंदर हम अल्फा और बीटा सेल्स की बात करेंगे। इस तरह से नंबर 2 पर लिखा हुआ है, पैंक्रियाज इज इनकैप्सुलेटेड बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल व्हिच कंटेन फाइन कोलेजन फाइबर्स एंड आल्सो बिटवीन एक्नी। और नंबर 3, इन कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन एक्नी एंड आर प्रेजेंट क्लस्टर्स ऑफ अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स, जिनको कलेक्टिवली हम लोगों ने जैसे कहा नाम देना है आइलेट्स ऑफ लैंगरेन। तो इस तरह से ये 3-4 आप इसके आइडेंटिफाइंग फीचर्स याद रख लेंगे। शेप आपको नजर आ रही है। नेक्स्ट वन चलते हैं नहीं, हमारे पास टीएस ऑफ थायराइड, जिसकी शेप आपको नजर आ रही है। अब इसके आइडेंटिफाइंग फीचर्स में आप सबसे पहले बताएंगे, द थायराइड ग्लैंड कंटेन्स न्यूमरस फॉलिकल्स कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियल फॉलिकल सेल्स एंड कोलॉइड। नंबर 2, इसका जो फीचर है आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ, द मेजर कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूएंट जो है ऑफ कोलाइड इन द large glycoprotein glycoglobulin which contains या which जो इनके पास मौजूद होता है, कंटेन्स द थायराइड हार्मोन्स विद इन इट्स मॉलिक्यूल, थायरॉक्सिन एक्सेट्रा, T3 T4 ये सिक्रीट करते हैं। नंबर 3, also between follicles are clear parafollicular cells which produce the calcitonin। तो तीसरा हार्मोन जो इसमें से आप याद रखते हैं वो कैल्सिटोनिन हार्मोन है। इस तरह से ये आप लोगों को जी इसमें स्पेसिफिकली जो कोलाइड वाली बात है, ग्लाइकोप्रोटीन वाली बात, वो याद रखनी है कि वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इसी तरह से एपिथेलियल कोलाइड्स जो है या एपिथेलियल फॉलिकल सेल्स जो हैं वो इसका आइडेंटिफाइंग फीचर होगा। नेक्स्ट वन चलते नहीं, हमारे पास जो है वो 48 आवर्स का चिकन एम्ब्रियो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड, 48 आवर्स और 72 आवर्स, ये अक्सर आइडेंटिफिकेशन के अंदर स्लाइड्स दी जा सकती हैं। एक तो आपको शेप से याद रखना है कि इस तरह की शेप आपको 48 आवर्स चिकन एम्ब्रियो की मिलेगी। बाकी इसमें अब आपको क्या क्या नजर आ सकता है इस टाइम जब ये 48 आवर्स की डेवलपमेंट कंप्लीट कर चुका होता है। नंबर 1, ब्रेन, द ब्रेन शोज 3 रीजन्स फॉर ब्रेन शोज टेलिनसेफ्लॉन एंड डाइनसेफ्लॉन। टेलिनसेफ्लॉन बेसिकली हम लोग हाइंड ब्रेन के लिए भी वर्ड यूज करते हैं। द हाइंड ब्रेन शोज मेडुला ऑब्लोंगेटा। देन आईज के अंदर आपको ऑप्टिक कप नजर आएगा, इज टू लेयर्ड लेंस प्लेकॉइड इज स्टार्टेड इट्स डेवलपमेंट। और ईयर जो है इन्वेजिनेशन उसमें आपको मिलती है टॉप ऑप्टिक ऑफ वेसिकल्स की इज कंप्लीटेड, इट इज कनेक्टेड टू द एक्टोडर्म बाय द एंडोलिम्फेटिक डक्ट। इस तरह से हार्ड इसमें आपको कुछ खास 5 जो है जैसे आप लोग 5 का लेटर लिखते हैं वैसी शेप आपको इसमें 48 आवर्स के चिक एम्ब्रियो में मिलेगी हार्ट की। इट इज ट्यूबुलर, इट हैज नॉट डेवलप्ड चैम्बर सेट। इसमें इसका मतलब आर्टरिया और वेंट्रिकल्स अभी तक 48 आवर्स के चिक एम्ब्रियो में डेवलप नहीं हुए होते। और सोमाइट्स के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो इंक्यूबेशन हमें बताती है 48 आवर्स की करीब 25 पेयर्स आर सीन। सो जो इसमें आपको मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स मिलेंगी विल डेवलप फ्रॉम द इंटरमीडिएट मेसोडर्म। अब इसी तरह से हम चलते हैं नहीं 48 आवर के बाद 72 आवर्स के चिक एम्ब्रियो की तरफ। उसमें भी आपको शेप एक तो याद रखनी है, कुछ इस तरह से मिलती जुलती सी आपको इसमें शेप मिलेगी। नेक्स्ट वन, इसके आइडेंटिफाइंग फीचर्स क्या हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एरिया आप लोगों को मिलता है एट विच हैज ग्रोन इन साइज। दूसरी बात, मेसोडर्म इन फ्रंट ऑफ हेंसन्स नोड्स हैज गिवन राइज टू 36 पेयर्स ऑफ सोमाइट्स। वहां 25 पेयर्स और यहाँ पर 36 पेयर्स। देन ब्रेन हैज डिफरेंशिएटेड इनटू टेलेंसेफ्लॉन, और जो आप लोगों को उसमें नहीं मिलता जैसे कि इसमें मेटनसेफ्लॉन और इस तरह से माइलेनसेफ्लॉन और मीजनसेफ्लॉन, ये सारे पार्ट्स अब आपको 72 आवर्स में मिलेंगे। द हार्ट हैज बीन डिफरेंशिएटेड इनटू वेंट्रिकल एंड एट्रियम। उसमें कोई चैम्बर्स नहीं बने थे 48 आवर्स में, इसमें चैम्बर्स भी आपको मिलेंगे। द आई हैज differentiated into the optic cup and lens, and optical vesicles has also developed sufficiently. And the last one is the head region has bent on right side due to the cranial flexion। तो ये आप लोगों को नजर आ रहा है कि इसका जो हेड होता है वो थोड़ा बेंड हुआ है नीचे की तरफ। तो ये स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइंग फीचर है 72 आवर्स के चिक एम्ब्रियो का। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वन, जो बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं माइटोसिस की स्लाइड्स, प्रोफेज की दी जा सकती है, मेटाफेज की, एनाफेज की, टीलोफेज की। यहाँ पर आपको प्रो मेटाफेज भी लिखा नजर आ रहा है, जो बेसिकली एक्चुअली लेट प्रोफेज हम जिसको बोल सकते हैं। एनीवेज ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो प्रोफेज है और फिर मेटाफेज है। प्रोफेज में आपको क्या मिलेगा? क्रोमोसोम्स कंडेंस एंड बिकम विजिबल। तो एक तो क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन नजर आती है। नेक्स्ट वन, स्पिंडल फाइबर्स इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रोसोम्स एंड देन न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक्स डाउन। तो न्यूक्लियर इन्वेलप गायब हो रही होती है या समटाइम गायब हो जाती है। सो न्यूक्लियोलस डिसअपीयर्स, और न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर हो जाता है क्योंकि जब न्यूक्लियस डिसअपीयर होगा तो उसके अंदर की चीजें भी डिसअपीयर हो जाएंगी, सिर्फ क्रोमोसोम
क्रोमोसोम फिर नजर आना शुरू हो जाएंगे। और इस तरह से प्रो मेटाफेज में जैसे लिखा हुआ है क्रोमोसोम्स कंटिन्यूज टू कंडेंस, काइनेटोकोर्स अपीयर एट सेंट्रोमियर, माइटोटिक स्पिंडल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच टू द काइनेटोकोर, सेंट्रोसोम्स मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। मैंने इसको कहा करिए आप लेट प्रोफेज भी कह सकते हैं। और लास्ट वन पर जो मेटाफेज की आपको डायग्राम नजर आ रही है उसमें इक्वाटोरियल प्लेट, मेटाफेज प्लेट स्पेसिफिकली ये बन जाती हैं और वहीं पर आकर क्रोमोसोम्स अपने आप को अरेंज करते हैं। सो माइटोटिक स्पिंडल इज फुली डेवलप्ड एंड सेंट्रोसोम्स आर एट ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। दूसरी बात, क्रोमोसोम्स लाइन अप एट मेटाफेज प्लेट, यानी कि वो इसमें आकर लाइन उसकी अलाइनमेंट होती है, वो बिल्कुल एक सीध में आ जाते हैं, सारे के सारे एक जगह पर आकर अटैच हो जाते हैं। सो ईच सिस्टर क्रोमैटिड इज अटैच्ड टू अ स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ऑपोजिट पोल, और फिर जो उसका सेंट्रोमियर होता है वो अटैच हो जाता है विद द स्पिंडल फाइबर्स। नेक्स्ट वन, जो माइटोसिस की बाकी की जो हमारे पास जी स्टेजेस रह गई, जैसे एनाफेज में क्या होता है, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी कि जो पोलर ट्यूब्यूल्स हैं वो आप लोगों को इलोंगेट करती नजर आएंगी, काइनेटोकोर ट्यूब्यूल्स की कंट्रैक्शन नजर आएगी, जिसकी वजह से क्रोमैटिड्स की सेपरेशन हो जाती है। सो कोहेरेंट प्रोटीन्स बाइंडिंग द सिस्टर क्रोमैटिड्स ब्रेक डाउन द सिस्टर क्रोमैटिड्स नाउ, जिनको हम क्रोमोसोम्स का नाम दे सकते हैं आफ्टर सेपरेशन, so they are pulled towards the opposite poles, so non-kinetochore spindle fibers lengthen elongating the cell। और टीलोफेज जो लास्ट स्टेज होती है कैरियोकाइनेसिस की, इसमें दो न्यूक्लियस बकायदा तौर पर फिर आपको दो साइड पर बनते नजर आते हैं। सो क्रोमोसोम्स अराइव एट ऑपोजिट पोल्स एंड बिगन टू डीकंडेंस, तो वहां कंडेंसेशन होती है प्रोफेज में और यहाँ पर डीकंडेंसेशन, तकरीबन ऑलमोस्ट चीजें उल्ट होती हैं प्रोफेज से। Then nuclear enveloped material surrounds each set of chromosomes, mitotic spindle breaks down, तो ये सारा कुछ होगा जी टीलोफेज में। लास्ट पर एक स्टेज एक्स्ट्रा दिखाई हुई है साइटोकाइनेसिस। सो साइटोकाइनेसिस भी माइटोसिस का जारी बात है स्टेज है, लेकिन इसमें अब आपको दो अलग अलग सेल नजर आना शुरू हो जाते हैं। सो एनिमल सेल्स में इन्वेजिनेशन होती है, प्लांट सेल्स के अंदर फ्रेगमोप्लास्ट बनती है, लेकिन इसको चाहे आप ना देखें चाहे ना याद करें। हम आखिर पर देखते हैं स्टेजेस ऑफ मियोसिस में, स्पेशली जो प्रोफेज 1 का हमारे पास प्रोसेस है जिसमें 5 स्टेजेस आप लोग पढ़ते हैं, दैट आर लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकिनेसिस। तो उसमें हर एक में क्या क्या हो रहा है एक एक करके मैं बता देता हूँ जी। लेप्टोटीन के अंदर जैसे लिखा हुआ है क्रोमोसोम्स कंडेंस होते हैं। एक दूसरी चीज याद रखनी है कि होमोलोगस का वर्ड यूज होता है, विच आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स कम क्लोज टू ईच अदर, वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जाइगोटीन के अंदर उनकी पेयरिंग शुरू हो जाती है जिसको हम साइनेप्सिस कहते हैं। तो उनके क्रोमाटिड्स यानी कि नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स की आपस में अटैचमेंट होती है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की वजह से। सो क्रोमोसोम्स पेयरिंग एंड साइनेप्सिस बिगन्स, और ये साइनेप्सिस मुकम्मल कब होती है, पैकेटीन में, और उसी के बाद फिर क्रॉसिंग ओवर शुरू होती है। तो जो मेजर इवेंट है वो यहाँ पर है क्रॉसिंग ओवर। सो क्रोमोसोम्स आर फुली साइनेप्स्ड एंड क्रॉसिंग ओवर बिगन्स। नेक्स्ट वन, उनकी फिर से सेपरेशन शुरू हो जाएगी जिसको हम डिप्लोटीन कहेंगे। तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स स्टार्ट्स टू डिसअपीयर एंड कियास्मा, कियास्मा का मतलब वो जो क्रॉस बनता है ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर बिटवीन क्रोमोसोम्स उसको हम कियास्मा बोलते हैं। सो कियास्मा विजिबल हो जाता है, ज्यादा अच्छे तरीके से नजर आना शुरू हो जाता है। एंड लास्ट वन इज डायकिनेसिस, फर्दर क्रोमोसोम्स कंट्रैक्शन। तो जो मैक्सिमम कंट्रैक्शन, मैक्सिमम थिकनिक मिलेगी वो डायकिनेसिस में, और फिर यहां पर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब नहीं होती, अभी मेटाफेज 1 के स्टार्ट पर जाकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होती है। तो ये थी स्टेजेस ऑफ मियोसिस, स्पेशली जिसमें मैंने आपको कहा जी प्रोफेज 1 की स्टेजेस आप लोगों ने जरूर याद रख लेनी है। तो इनमें से कोई भी एक स्लाइड आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन में आ सकती है। ये सारा कुछ मैंने आपको पार्ट 2 की स्लाइड्स के हवाले से बता दिया। तो उम्मीद है जी आप लोगों के काफी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं आप दोबारा से, +923466139239, और फेसबुक का भी आप लोग पेज या जो लिंक है उसको देख सकते हैं और वहां पर आकर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।